A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बिंदवार और फ्रेंड आज हम एक केस डिस्कस करेंगे और इसके अंदर एक यूनिक रूब्रिक डिस्कस करेंगे। जनरली कई बार ऐसे पेशेंट वर्जन बोल जाते हैं। तो ये केस अराउंड 32 इयर्स फीमेल का केस है और पेशेंट क्लिनिक पे आई और कहा कि डॉक्टर साहब तकरीबन 1.5 महीने पहले मुझे डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी होने के 5 दिन बाद से ही मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो तब से हो ही रहा है, ट्रीटमेंट वगैरह लेने को रिलीफ नहीं मिल रहा है, दर्द हो रहा है मुझे। तो मैंने पूछा कि क्या लगता है दर्द होता है जब। तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब जब पेट में दर्द होता ना तो मुझे ना पेट में बच्चा घूमता ना ऐसा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि हाँ कि जब पेट में ऐसे जैसे डिलीवरी के टाइम पे कहीं में बच्चा पेट में नहीं घूमता सर, ऐसा दर्द होता है मुझे, ऐसा लगता है पेट में बच्चा घूम रहा है। मैंने कहा कि और क्या होता है। तो बोले डॉक्टर साहब जैसे ही ये दर्द शुरू होता है ना मुझे बहुत घबराहट होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। मैं कहा दर्द कब बढ़ता है कब घटता है। तो बोले डॉक्टर साहब जब मैं चलती हूँ ना तब मुझे दर्द बढ़ जाता है और लेटती हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता है, चलने पे दर्द मेरा ज़्यादा होता है। तो हमने इतना ही पेशेंट का वर्जन था, पूछा हमने और हमने पेशेंट को 200 के 15 मिनट के 3 डोज दिए और 5 दिन के फॉलोअप पे बुलाया गया, 5 दिन बाद दिखाइए। तो पेशेंट ने 5 दिन बाद आकर कहा कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई यहाँ से दी थी ना उसके बाद तो मैं चलकर भी घर गई, उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ और जो कंप्लेंट मुझे नाइट में काफ़ी बनी रहती थी वो अब नहीं है। मतलब दर्द मेडिसिन लेने के बाद से ही मुझे दर्द में लगभग काफ़ी आराम हो गया है। तो 5 दिन के बाद लगभग 90 to 95% उसे रिलीफ हो गया। अभी इसमें हमको सीधे सीधे रूब्रिक मिले कि पेशेंट ने जैसे ही आकर बोला कि डॉक्टर साहब मुझे डिलीवरी हुई उसके बाद दर्द शुरू हुआ और दर्द कैसा होता है, पेट में बच्चा घूमता है ऐसा दर्द होता है। ऐसे 2-3 पेशेंट ने मेरे ऐसे पेशेंट ने ऐसा वर्जन दिया है कि मुझे डॉक्टर साहब पेट में बच्चा घूमता ना ऐसा लगता है। तो ये क्या है, ये हमने सर्च किया तो ये है फीमेल चैप्टर में सेंसेशन ऑफ फीटस मोशन। पेशेंट को ऐसा एहसास होना, ऐसा लगना कि उसके पेट में बच्चा घूम रहा है। तो हमने इस रूब्रिक को अप्लाई किया, वहाँ बहुत कम रेमेडी थी। तो सबसे पहला रूब्रिक हमने यही लिया कि बच्चे को, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसको ऐसा उस वक्त फील हुआ है तो वो चीज़ वापस से फील कर रही है। तो सबसे पहला रूब्रिक हमारा यही बना कि सेंसेशन ऑफ फीमेल चैप्टर में सेंसेशन ऑफ फीटस मोशन। सेकंड, पेशेंट को जब दर्द होता है तो उसको बड़ी घबराहट और बेचैनी होती है दर्द की वजह से। इन जनरल नहीं होती, जब दर्द शुरू होता है उसको घबराहट होने लग जाती है। तो एंजाइटी पेन विथ या फ्रॉम। तो सेकेंड रूब्रिक एंजाइटी पेन फ्रॉम। और पेशेंट को ये प्रॉब्लम चलने पे ज़्यादा हो रही है, बैठने करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने पे प्रॉब्लम है। तो हमारे पास थर्ड रूब्रिक है जनरलिटीज़ में वॉकिंग एग्रावेशन। हमने सिर्फ इन 3 रूब्रिक को लगाया और पेशेंट को नेट्रम कार्ब दिया। जो हमारा फर्स्ट रूब्रिक है फीमेल चैप्टर का सेंसेशन ऑफ फीटस मोशन, 2 ही मेडिसिन है वहाँ पर, नेट्रम कार्ब और टरेंटुला। हमें वहाँ से इन 2 मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना था। जब पेशेंट ने और 2 चीज़ें बोली तो हमने जब एंजाइटी पेन फ्रॉम और जनरलिटी से वॉकिंग एग्रावेट लिया तो वहाँ से ये मेडिसिन डिफ्रेंशिएट हो गई और तीनों रूब्रिक को नेट्रम कार्ब कवर कर रही थी। हमने नेट्रम कार्ब के 3 डोज दिए उन्हें 15-15 मिनट के और 3 डोज देने के बाद में पेशेंट जो प्रॉब्लम वो तकरीबन 1.5 महीने से थी वो हमारी मेडिसिन के इफ़ेक्ट से उनको विनिंग होते होते कंप्लीट चला गया। उसके बाद देखिए अब पेशेंट जिस मेडिसिन की होती है वो मेडिसिन भी के ही रूब्रिक बाद में आते हैं। तो बाद में पेशेंट में आके मैंने जब उनसे पूछा कि आप इतने 1.5 महीने से परेशान थे तो घर वाले इसके लिए क्या बोले कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को तो ये मजाक लगता है, मेरा हस्बैंड तो मेरे पे ध्यान नहीं देता था। वो बोलता था कि ये सब होता है क्या, डिलीवरी हो गई सब हो गया, मतलब कहती पेट में बच्चा घूमने से दर्द होता है, पेट में बच्चे घूमने से दर्द होता है। तो वो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते थे बिल्कुल भी।
मेरे घर में मेरे ऊपर कोई विषय ध्यान नहीं देता। ये मेरी ननन है जो मुझे लेकर आई है। बाकी मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि ये सब होता है क्या, मतलब वो मुझे टोटली ऐसे अवॉइड कर रहे थे सर, कि मेरे पे ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। तो ये क्या है, ये है एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग। हमने बाद में जब रेट्रो में रूब्रिक चेक किया तो पेशेंट नेग्लेक्टेड भी हो रही थी, घर के लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो चौथा रूब्रिक भी अगर हम इसमें लगा दें तब भी नेट्रम कार्ब। तो जो पेशेंट जिस मेडिसिन का होता है वो बाद में आकर भी कन्वर्सेशन या उसकी जो बात के जो वर्जन होते हैं वो भी उस मेडिसिन से कई बार मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पेशेंट ने आकर जब कहा कि डॉक्टर साहब मेरे घर वाले मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे थे इस बीमारी के चलते, कि ऐसा कोई होता है क्या, पेट में बच्चे घूमने दर्द होता है, कोई प्रेगनेंसी तो में जो तुमको दर्द हो रहा है। पर सर मैं क्या समझाऊँ उनको कि मुझे ऐसा ही दर्द हो रहा है जैसे बच्चा पेट में घूमता है, क्योंकि सर अभी मेरी डिलीवरी हुई है ना, थोड़े दिन पहले, तो मुझे पता है कि ऐसा दर्द होता है तब कैसा होता है। तो यहाँ पेशेंट के रिलेटिव उस पर ध्यान नहीं देते, उसका हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये था एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग। ये सिंथेसिस में नहीं मिला हमको, ये हमको कंप्लीट में मिला, तो हमने चेक किया तो इसे भी इन्वॉल्व किया। तो ये था एक छोटा सा केस नेट्रम कार्ब का, जो 1.5 महीने से परेशान थी। केस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।